जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल बताया था कि चौथा स्थिति प्रकरण के बारे में बताया था। इस प्रकरण में 3000 श्लोक है। ये जगत ब्रह्म जो दशों दिशाओं में मंडल में विशालता से देदीप्यमान है, चिरकाल तक वृद्धि को प्राप्त होता है। ये विषय भी उसी प्रकरण से समझाया गया है। इसके बाद 5वां उपशांति प्रकरण कहा गया है। इसमें 5000 श्लोक हैं। ये परम पावन तथा विविध युक्तियों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर है। इस प्रकरण में ये जगत है, ये मैं हूं, ये तुम हो, ये वो है, ये उत्पन्न हुई भ्रांति किस प्रकार से पूर्ण रूप से शांत होती है, ये विषय बहुत से श्लोक इसमें है। लगभग 4500 श्लोक है। ये श्रवण करने से संसार प्रायः नहीं दिखाई देता है। जब इसको आत्मसात कर लेंगे, आपके हृदयाकाश में बैठ जाएगा तो संसार की भ्रमित होने वाला भ्रम दूर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कह रहे हैं कि भ्रांत स्वरूप सम्यक प्रकार से शांत हो गया। उसका अविनष्ट बचा हुआ जो शेष है वो सिर्फ परमात्मा ही बचता है। इसके बाद 6वां जो है निर्वाण प्रकरण है। इसमें से 14000 श्लोक हैं। इसमें ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ को देने वाला है, जिसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं अपने आप शांत हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। अधिक क्या बताऊं, इस प्रकरण के ज्ञाता पुरुष से संपूर्ण सांसारिक भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। वो पुरुष आदि व्याधि उपाधि से रहित और आकाश मंडल के समान निर्विकार हो जाता है। उसके सभी जगत की यात्राएं अपने आप शांत हो जाती हैं और वो कृत्य हो जाता है। कह रहे हैं वो प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यभूत संपूर्ण विषयों के कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है। इसलिए देहधारी होते हुए भी विदेह सा एवं संसारी होने पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। चैतन्य घन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्त्रों लोगों की रचना करके उसे धारण करता है। कह रहे हैं एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है जो संपूर्ण को उस ब्रह्म में अपने में ही समाया है और स्वयं देखता भी है। कह रहे हैं जैसे मकड़ी जाला बनाती है, एक कोने से एक कोने भागती है, खेलती है, खाती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पतंगे भी उसमें चिपक जाते हैं और एक दिन वो स्वयं खा जाती है। ऐसे ये ब्रह्म का खेल है। श्री राम, जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए गए उत्तम बीज अवश्य श्रेष्ठ फल पाता है, उसी तरह से कि ये इसको अपने अंदर आत्मसात कर लेने से इस संहिता को जब चित्त धारण कर लेगा, वो हृदय आकाश में ये जब जाकर के चिपक जाएगा शब्द, जो या सत्संग सुनिए या खुद पढ़िए या सम्यक विचार प्रकट करके यदि आपके हृदय आकाश में चिपक जाया तो उसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। चित्त धारण मात्र से ही उत्तम विवेक प्राप्त होगा। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही बताया भी न खुद पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपका विवेक रूपी ज्ञान प्रकट होगा तब आप ऐसे शोभा में पाएंगे सभा मंडप में विभूषित करने वाला कि वो आपकी वाणी का अपने आप उदय हो जाएगा और सुनने वाला हस्तपस्त हो जाएगा। आप गुणों से सुशोभित वो श्रेष्ठ चतुरता पूर्वक व्यवहार करेगा। जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर के वो पुरुष किसी चीज को देख सकता है, उसी प्रकार से इसको अपने अंदर इस ग्रंथ का अभ्यास से जिसका अध्यांतकार नष्ट हो गया है, अंदर का ज्ञान और विवेक रूपी ज्ञान का प्रकट हो गया है, वो सब कुछ देख सकता है, बिना देखे ही उस आवरण को पार कर जाता है। ऐसी प्रज्ञा कालमिना रहित रत्न दीपक के लौ के समान उत्कृष्ट प्रकाश वाली हो जाती है। वस्तुतः ग्रंथ का ज्ञात पुरुष चाहे भय हेतु हो या काल ही उसके सामने क्यों न खड़ा हो जाए, वो डरता नहीं। जैसे बता रहे हैं
कि बड़े बड़े चट्टानों को क्या बाण वेध सकता है? असंभव, बाण कभी चट्टानों को वेध नहीं सकता है। करें इस गंध के अध्ययन से जन्म में प्रारब्ध की और कर्म के पुरुषार्थ की कांता कैसे होगी? इस प्रकार के संशय समुदाय दिन के अंधकार की बात विलीन हो जाते हैं। क्या कभी दिन में अंधकार रहता है? असंभव है। इसी प्रकार इस गंध का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र सी गंभीरता, सुमेरु गिर सी धीरता और चंद्रमा की भांति जो है आभा मंडल शांति बिखेर देता है उसके हृदय मंडल में। करें जब हृदय आकाश में सम्मालोक विभूषित विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है, तब निश्चय ही अनर्थ धूमकेतु तारा उदय नहीं होता। धैर्य की पराकाष्ठा प्राप्त हुई तो बुद्धि धर्म द्रूपी दीवाल में गाढ़ रूप से प्रकट हो जाए, उसे मानसिक चिंताएं व्यथित नहीं कर सकती है। जैसे वायु क्या चित्र से बनी लता को हिला सकता है? आप चित्र बना दीजिए, उसमें लता तो कोई हवा चले तो वो चित्र हिलेगा। उसी प्रकार से विषय शक्ति रूप गड्ढे में नहीं गिरता, क्योंकि उत्तम ज्ञान का मार्ग वो पा गया है तो कैसे गड्ढे में गिरेगा। शास्त्र के पढ़ने से जिसका चित्त उत्तम हो गया है, उसकी बुद्धि शास्त्र के अनुकूल अपने आप कर्म करने लगती है और वो सही कर्म किए बिना हर पल हर क्षण व्यक्ति कर्म करता है। कि सोते हो वो भी कर्म है, पलक झमक रहे वो भी कर्म है, भूख लग रही है वो भी कर्म है, सो रहे वो भी कर रहे हैं, क्रियाएं करते हो, पेशाब लघु शंका दीर्घ शंका वो भी कर्म है। बिना कर्म किए पुरुष एक क्षण नहीं बैठ सकता है। तो कह रहे हैं ठीक उसी तरह से जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, इन सब का अनुभव करते हुए अपने में ही वो रची पची रहती है, तो और उसे भोगों से कोई काम नहीं रहता है। इसी प्रकार से जब इस शास्त्र का अवलोकन कर लोगे, अपने हृदय आकाश में बैठा लोगे, तो तुम परमानंद की प्राप्ति करोगे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।